सुबह से कबाड़ बीन बीन के एकदम थक चुका हूँ। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ। हाँ, लेकिन पहले इसको कबाड़ को कहीं छुपा दूँ, नहीं तो हो सका कोनो कबाड़े चुरा ले हमारा। हाँ, ये बढ़िया जगह है, यहाँ छुपा देते हैं, कौनो देखेगा भी नहीं। अब एक काम करते हैं, जाके आराम से सोते हैं। अब चैन से नींद आएगी, नहीं तो पता चला कबाड़े की टेंशन में हम पड़े रहते हैं। अब आराम से सो जाता हूँ। भैया 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 उठिए। आपने यहाँ पे कोई काली पैंट में मूंछ वाला आदमी देखा है क्या जाते हुए? भैया अगर देखा हो तो बता दीजिए, यहीं से निकला होगा भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हैं क्या? अरे ऐसे करके कौन उठाता है? गया होगा, हमको क्या पता। भैया हमको माफ कर दीजिए, हम थोड़ा जल्दी में थे ना। अगर आपने देखा हो तो हमको बता दीजिए ना। वो काली पैंट और मूंछ दाढ़ी होगी आदमी के, अगर देखा हो तो भैया बता दीजिए। हमको बहुत जल्दी और बहुत जरूरी काम है, प्लीज बता दीजिए। अरे मैडम जी, अब कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ आंख बंद करके हम लेटे पड़े हैं, तो कैसे देख लेंगे कौन आया कौन गया? हम किसी को देखे ओखे नहीं है। आप जाइए यहाँ से और हमको सोने दीजिए। भैया दीजिए ना, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिए। यहीं से गया है भैया, काली पैंट और मूंछ दाढ़ी वाला आदमी है। भैया सोचिए ना, अगर आपको ध्यान देंगे ना तो आपको याद आ जाएगा, यहीं से निकला होगा। अरे मैडम चुप रहो यार, आप फालतू हमारा दिमाग खराब कर रही हो। एक तो हम आराम से सोते रही और फालतू परेशान कर रही हो। जाओ यहाँ से, हम कौन आदमी नहीं देखा है। जाओ। नहीं देखे, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। आदमी देखे, आँख बंद पड़ी, हमारा आदमी देख लिया। अबे साले, तूने मुझसे बोला कि तू घर से निकल, अब तू मना कर रहा है चीज को। देख, मुझे मेरा पैसा चाहिए और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है पैसे का, समझ? भैया अब मेरी बात सुनिए। आपने यहाँ पे किसी आदमी को जाते देखा है क्या? काली पैंट होगी, शर्ट होगी, भैया दाढ़ी मूंछ होगी। भैया बता दीजिए। अबे मैडम, आपको क्या तमीज नहीं है? किससे बात करते? अरे देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉल पे बात कर रहा था और आप क्या? अरे भैया थोड़ा सोच समझ लीजिए, कोई बात कर रहा होगा। बहुत जरूरी काम है, आप बता दीजिए। यहीं से गुजरा होगा भैया। देख सुन, मैंने किसी को नहीं देखा। एक काम कर, अपना काम कर। ये तो मेरे को फर्जी बातें मत बता। जाके देख, किसी को देखा होगा तूने। भैया दिमाग पे जोर दीजिए ना, क्योंकि गुजरा यहीं से है, आप ही देखे होंगे। काली पैंट है और दाढ़ी मूंछ है भैया, घने घने बाल है। वो बहुत जरूरी काम है भैया, बता दीजिए हमको। क्या क्या काली पैंट है? हाँ भैया, काली पैंट है और छोटे कद का आदमी है भैया। अरे सुन, इधर से जाएगी, आगे जाना। आगे मैंने भागते हुए देखा है उसको। भैया इधर? हाँ इधर जा। अच्छा ठीक है भैया। हाँ ठीक जा। हाँ सुन, अरे कुछ नहीं यार, तू जल्दी से आ, मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ देखो, मेरे को बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। हाँ जल्दी आ। ठीक। ए भिखारी, क्या हुआ साहब? एक बात बता, वो तू कबाड़ बिन के जिसमें रखता है ना, उसको क्या कहते हैं उसे? अरे कट्टा कहाँ है साहब? कौन सा कट्टा? अबे जिसमें तू कबाड़ बिन के रखता है, वो कट्टा कहाँ है साहब? क्या कौन सी बात हो गई? अभी कुछ टाइम पहले एक मैडम आई, हमको सोने नहीं दी, उठा दी। अब आप आके जबरदस्ती उठा रहे हैं। अच्छा छोड़। तू अगर मुझे बता देगा तेरा कट्टा कहाँ है तो मैं उसके तुझे पैसे दूंगा, मैं खरीद लूंगा तेरा सामान। साहब आप कबाड़ा लेके क्या करेंगे? उसमें कोनो काम का नहीं है आपका। अरे हम काम चला लेंगे, तू बता ना कट्टा कहाँ है। परेशान क्यों कर रहा है? अरे साहब आप हमको बताइए तो, ऐसा कौन सा काम है कि आप वो कट्टा खरीदना चाह रहे हैं? तो हम बताएं फिर। वैसे भी हम नींद में हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उतना। अभी 2 घंटा मारूंगा ना, सारी नींद उड़ जाएगी। जो पूछ रहा हूँ ना, सीधे बता। तो वैसे भी तेरे उस कट्टे में मेरा कुछ जरूरी सामान है, इसलिए मैं वो कट्टा मांग रहा हूँ। और तुझ जैसे आदमियों से मैं बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या उल्टा सीधा तू बोले जा रहा है। मैं एक बार नहीं बार पूछ रहा हूँ, अब बता दे कट्टा कहाँ है, वरना भी यही कंटाप लगाऊंगा साले। कौन सी चीज है जो साहब बता रहे? कट्टे में बहुत महंगा सामान है। एक काम करता हूँ, झूठ बोल देता हूँ। अबे एक बात बता साले, तू यहाँ है, मुझे तेरा कट्टा दिख नहीं रहा है, कहाँ है? वो कट्टा तो हम बेच दिए। बेच दिए? अबे ऐसे कैसे बेच दिए और कहाँ बेच दिया? साहब वो आगे जो लाइन से कबाड़ी वाली दुकान नहीं है, उसी कोनो दुकान में हम बेच दिए। हम
दरअसल हम थोड़ा नींद में थे ना, तो हमको याद भी नहीं कौन सी दुकान पे दे दिए। 200 रुपये हम बेच दिए। अबे 200 रुपए में तुमने बेच दिया? हाँ साहब। अबे पागल है क्या? मैं अगर तू वो कट्टा लाके मुझे देगा ना तो मैं तुझे 5000 रुपए। कहाँ है? साहब एक बार सामान चला गया ना तो वापस नहीं देते वो सब। अरे यार क्या कर दिया तूने यार मेरी, तू समझता क्यों नहीं यार, बर्बाद कर देगा तू। कहाँ है दुकान है? साहब वो सामने गौरी के पीछे है। अरे साले, इसका मतलब पक्का उस बोरी में कोनो न कोनो बढ़िया सामान है, तभी साहब इतना परेशान है। एक काम करता हूँ, पहले देखता हूँ क्या है उस बोरी में। जल्दी से देखते हैं। और इसकी माँ की लोहा कौन लटका दिया साला। जल्दी देखते हैं कौन सा सामान है इसमें। अरे इतना सारा पैसा, अरे हम तो धन्य हो गए। इतना पैसा हमारे जीवन में हमारे बापों नहीं देखे। बाप नहीं कमाया तो क्या हुआ, बेटा तो कमाएगा इतना पैसा। देख तो नहीं रहा है। और वैसे भी अब किसका हुआ, हमारा। पूरा लेके काम करते भाग जाते हैं। अबे भाई सुन, अगर आज तू नहीं आएगा ना तो सोच लेना कि तेरे को कोई भी काम पड़ेगा ना तो मैं आऊंगा नहीं। क्या नहीं आएगा तू? साले तू दिमाग मत खराब कर। 1 मिनट। अरे यार मम्मी क्यों फोन कर रही हैं? हेलो, हाँ मम्मी। अरे यार मैं तुमसे कहता हूँ कि सैंपल की पुड़िया तुम उसमें मत डाला करो, नाली जाम हो गई। किसको पकड़ के लगाओ भैया, आज के ज़माने में कोई मिलता नहीं है। अरे ठीक सुनिए, देखिए अगर कोई मेरे को मिलेगा तो मैं ले आऊँगा, वैसे भी मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है साहब हमका समझ रहे थे कि हम कौनो मूर्ख आदमी हैं। अब उनका क्या पता, हम तो तुरंत पकड़ लिए थे कि झोरा में कौनो न कौनो कीमती सामान है। अब साहब छोड़ के चले गए, इसमें 10 लाख रुपया मिल गया। अब हम तो अमीर होंगे ही, हमारा पूरा खानदान अमीर हो गया। इतना पैसा पहली बार कौनो कमाया हमारे परिवार में। अब तो जाएंगे पहले चारबाग में जाके अपनी व्यवस्था करेंगे थोड़ी सी। क्या साला, नहीं। अरे ये तो मुझे लग रहा है भिखारी खारी। एक काम करता हूँ, मम्मी ने बोला तो इसी को पकड़ लेता हूँ। यहाँ रे, कहाँ भैया, कहाँ? साहब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने। अरे घर जा रहे हो यार, तुम तो एक काम रहा करियो। कैसे काम? अरे कुछ हो नहीं यार, हमारे घर में ना वो सैंपल की पुड़िया नाली में घुस गया, तो नाली साफ करेंगे यार। साहब नाली वाली थोड़ी ना साफ करते हैं, हम तो कूड़ा बीनने काम करते हैं। अरे तो एक काम कर, नाली साफ करने का 2-2.5 हजार रुपए ले लियो यार। नहीं साहब, हमको पैसे की जरूरत नहीं है, अभी ये सब काम छोड़ रहे हैं आज ही की बात से। काहे ये सब काम? अबे सकल देख, कपड़े पड़े फटीचर है, तेरे को अच्छा काम दे रहा हूँ। कूड़ा कबाड़ में कितना कमा लेता है तू? ज्यादा 200-300 रुपए। मैं तेरे को पूरे चल 2.5 दे रहा हूँ, चल 3 दे दूं यार। देख नाली साफ करा दे मम्मी भाई। अरे नहीं साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, हमारी जिंदगी बदल चुकी है। अब हम वो कबाड़ी नहीं रहे जो पहले थे। क्यों? अब हम ना साहब, अरे साहब आप बस 2-3 दिन बाद देखिएगा, जाएंगे कौनो एक वो स्प्लेंडर खरीद के लाएंगे साहब। ऐसा क्या हो गया है कि मारूंगा तुम, बड़ा ऐसा लग रहा? क्या करो, खजाना जाना गड़ा मिल गया है क्या? नहीं साहब, खजाना कौनो नहीं मिला है, वो बस अभी समझ लीजिए कि हमारा काम बढ़िया चल रहा है कबाड़ी वाला। चल ठीक है यार, तू जा यहाँ, तू जा। ठीक सर। साला ये तो है नहीं, कहीं का पकड़ी जाए, मम्मी और जान खा ले हैं। एक भी आदमी का देखे पड़ी। कहाँ चले गए हमारे पैसे? ना वो आदमी मिल रहा है ना पैसे मिल रहे हैं। कैसे कराएंगे अपनी माँ का इलाज? हम इतनी मुश्किल से जोड़े बटोरे थे, एक तो गरीबी, ऊपर से जो जोड़ा बटोरा वो भी चला गया। कोई बता भी नहीं पा रहा है कि कहाँ है वो, कोई किसी को दिखा भी नहीं। वो आदमी पता नहीं हमारे मत्थे पड़ना था, लेके भाग गया पैसे। आज ही जाते हैं और नवा कपड़ा लेते हैं, नहीं तो आदमी हमका समझेगा कि अभी भी हम कबाड़ी ही हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। और इतना सारा पैसा मिला, क्या कर? अरे ये तो वही मैडम जी हैं जो सुबह हमारे पास आई थी, लेकिन ये यहाँ रो कहाँ रही हैं? एक काम करते हैं, छोड़ो रोने दो, हम जाएं, अपना पैसा हमको मिल गया है, घर जाके आराम से आराम करते हैं। लेकिन रो बहुत रही हैं, पूछ लें क्या हुआ है क्या? हाँ एक बार पूछ लेते हैं। मैडम जी। अरे भाई साहब, आप तो वही है ना जो हमको सुबह मिले थे?
हाँ मैडम जी, लेकिन आप इतना परेशान हैं और रो काहे रही हैं? क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, वो मतलब क्या बताए, हमारी तो जिंदगी खराब है। जब से सुबह से कुछ ना कुछ गलती हो रहा है हमारे साथ। वो हम आपको बताए थे ना कि एक आदमी, वो काली पैंट और वो मूंछ दाढ़ी वाला भैया, वो हमारे पैसे लेके भाग गया था। हम सुबह से उसी को ढूंढ रहे थे। उसने इतने सारे पैसे अपनी अम्मा के इलाज के लिए इकट्ठा करके ला ही रहे थे, वो हमारे पैसे लेके भाग गया भैया। बताओ, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ऐसे घूमते पैंट बूशर्ट में, वो ये सब काम करते हैं क्या? ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए। हमारी अम्मा बेचारी वहाँ पे इंतजार कर रही है, हमारा डॉक्टर लगातार पैसा मांग रहा है। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें भैया। अच्छा, इसका मतलब ये पैसा मैडम जी का है। वो आदमी हमसे झूठ बोल रहा था। हमको लग रहा वो आदमी इन्हीं से चुराया है। लेकिन हमको क्या करना है? एक काम करते हैं, धीरे से घर चले जाते हैं तो छोड़ते हैं। हमको तो पैसा मिल ही गया है। हाँ मैडम जी, अब लेकिन हम एक बात बताएं, गलती पूरी आप ही की है। आपको समझना चाहिए, जब इतना ज़्यादा पैसा लेके आप चल रही हैं तो आज के समय में चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं। अब बताइए, आपका पैसा लेके तो चला ही गया, अब आप क्या करेंगे? अपनी अम्मा का इलाज कैसे करवाएंगी? लेकिन आपको एक चीज़ समझना चाहिए, आज के समय में ना ऐसे बहुत ज़्यादा पैसा वैसा लेके खुद से नहीं चलना चाहिए। आप अपने भाई या अपने पति या बाबूजी को साथ में लेके जाती तो ऐसा कुछ नहीं होता। भैया हमको ना, आप सही कह रहे हैं, आज हमको अपने बाबूजी की कमी बहुत महसूस हो रही है। हमारे बाबूजी होते ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन हम क्या बताएं भैया, बचपन में हमारे बाबूजी गुजर गए। जिंदगी भर वो हमको, जब तक छोटे थे, हमको समझाते रहे, सिखाते रहे, हमको पढ़ाए लिखाए। और आज जब हमको उनकी इतनी ज़रूरत थी तो हमारे बाबूजी नहीं है, हमारी अम्मा भी हॉस्पिटल में, हम उनको भी नहीं बचा पा रहे। हमारा भाई होता तो हम कम से कम उसी की मदद ले लेते, लेकिन हमारा तो कोई है ही नहीं हमारी अम्मा के अलावा इस जीवन में। अच्छा मैडम जी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। अब आप एक काम करिए ना, जाके पुलिस कंप्लेन वगैरह कर दीजिए तो चोर हो पकड़ा जाएगा, और अगर चोर पकड़ा जाएगा तो आपके पैसे वगैरह भी मिल जाएंगे। हम चलते हैं मैडम जी। क्या बताओ आदर्श, तू ये क्या कर रहा है? मैडम जी के साथ ये सब करना सही नहीं रहेगा। बाबूजी ने कभी हमको ये सब तो नहीं सिखाया कि किसी का पैसा मान लो। हमेशा हमको सही शिक्षा दी है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वो बेचारी मैडम जी कितना परेशान है। उनकी माता जी का इलाज नहीं हो पा रहा है। हमेशा बाबूजी हमको सिखाए हैं कम खाना, लेकिन अपना ही खाना। अब क्या करें? मैडम जी का पैसा वापस कर देते हैं जाके, यही सही रहेगा। मैडम जी, हम ये कह रहे थे कि आपका पूरा 10 लाख रुपया खोया था ना? हाँ, आपको कैसे पता भैया? हाँ, 10 लाख खोया था भैया। लेकिन आप कैसे जानते? मैडम जी, ये पैसा पकड़िए मैडम जी। अरे भैया, ये तो हमारा ही पैसा भैया। पकड़िए मैडम जी, और भी है इसमें। भैया, ये पैसा आपके पास कैसे आया? मैडम जी सब बताते हैं, ये पकड़िए। मैडम जी, वो सुबह ना ये पैसा कैसे हमारे बैग में आया ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आप वो जिन भैया को ढूंढ रही थी ना, वो हमारे पास आए थे। वो कह रहे थे कि तेरा वो बोरा कहाँ है, उसमें मेरी बहुत कीमती चीज़ है, और वो बोरा हमको दे दे, हम तुम्हें बदले में पैसा दे देंगे। तो हमको लगा मैडम जी कि बोरे में बहुत ज़्यादा कोई कीमती चीज़ होगी, तो हम उनसे झूठ बोल दिए थे कि हम बोरा बेच दिए। और जब बाद में हम इसमें देखें तो ये पूरा 10 लाख रुपया उसमें निकला। मैडम जी, हम तो ठहरे छोटे मोटे कबाड़ी आदमी, किसी का भी इतना पैसा देख के मन डोल जाएगा, तो हमारा भी मन डोल गया था। लेकिन जब आप भी बताई कि आपकी माता जी की तबीयत ख़राब है, मैडम जी हमको अच्छा नहीं लगा कि ये पैसा हम रखें, और आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो इसीलिए हम आपको ये पैसा दे दिए। भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने सोचा तो कि हमें इसकी ज़रूरत हो सकती है, वरना आज के समय में कौन पैसा वापस करता है भैया, वो भी इतना सारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारी अम्मा आज हॉस्पिटल में, अगर अब हम कुछ ना कर पाते ना तो हम जिंदगी भर अपने आप को माफ़ ना कर पाते भैया। नहीं मैडम जी, आप परेशान मत होइए, अब आपकी अम्मा ठीक हो जाएंगी। और मैडम जी, हम बहुत चालाक हैं, लोगों को लगता है कबाड़ी वाले हैं, लेकिन हम चाहते तो पैसा लेके भाग जाते। लेकिन हमारे बाबूजी ने ना हमको बचपन से यही शिक्षा दी है कि कम कमाना, लेकिन अपनी मेहनत का कमाना और खाना। तो मैडम जी, ये पैसा तो आपके हैं,
पता नहीं कैसे आप कहाँ से लेके आई हैं, और हम लेके चले जाते तो थोड़े दिन तो हम मज़े से जी लेते, लेकिन बाद में ना मैडम जी हमारी भी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती। भैया भगवान आपका बहुत भला करे। हाँ, आपकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी बच जाएगी भैया। अगर उस आदमी को आप बता देते ना कि ये पैसा आपके पास है तो शायद हम कभी ना ले पाते इस पैसे को। लेकिन देखिए भगवान का करिश्मा, आपने भी झूठ बोला और अभी आपका दिल भी बदल गया, आपने एकदम से हमको वापस कर दिया। मैडम जी आप एक काम करिए, सारा पैसा ले जाके ना अस्पताल में जल्दी जमा कराइए और अपने माता जी का इलाज। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो पता चला अभी कोनो आदमी फिर से मिल गया और पैसा वैसा छीन लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। कौन से अस्पताल जा रही हैं आप? भैया यही पास में है, यहाँ पे ये। हाँ तो मैडम जी चलिए, हम आपको वहीं छोड़ दे रहे हैं। ठीक है भैया, आइए मैडम बहुत जी। बहुत धन्यवाद भैया। अरे मैडम अगर जी। आप हमारी मदद ना करते ना तो हमको नहीं पता हम क्या करते भैया।